जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिकल महेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम सूत्र फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। हमको रैखिक समीकरण दिया होगा। पहला किस फॉर्म में, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये समीकरण एक होगी। और दूसरा रैखिक समीकरण दिया होगा हमको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हमको दिया होगा। अब हम यहाँ से तीन फॉर्मूले हम निकालेंगे। पहला फॉर्मूला क्या हमारा, यदि a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू किसके है, b1/b2 या a1/a2, ये a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, और b1/b2 किसके इक्वल नहीं है, c1/c2। तो रेखाएं क्या होंगी, तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अगर हमको ये कंडीशन दी हुई, अगर हमको दो समीकरण दिया हो, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 या a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। ये हो गया। अब प्रतिच्छेदी होती क्या रेखाएं, देखो थोड़ा समझ लेते हैं। जब दो लाइन, माना ये रेखा है और दूसरी रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर हमको काटती है, उसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ये आपको आना चाहिए। चलिए अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। यदि a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 और इक्वल टू है c1/c2, यदि सभी बराबर हो, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, ये बराबर है c1/c2, तो रेखाएं क्या होती हैं, तो ये दोनों रेखाएं समपाती होती है। यानी जब ये कंडीशन होती है तो रेखाएं क्या होती है, समपाती। आपको पता होना चाहिए समपाती होती क्या है। समपाती किससे कहते हैं, समपाती रेखाएं जब एक रेखा हमारे पास हो, ये रेखा हमारे पास है, इसके ऊपर एक दूसरी रेखा भी आ जाए, उसे क्या बोलते हैं हम, समपाती रेखा। यानी एक रेखा के ऊपर, एक लाइन के ऊपर अगर दूसरी रेखा आ जाए, उसे कहते हैं हम समपाती रेखा कहते हैं। यहां तक तो हो गया। अब तीसरा फॉर्मूला है दोस्तों आपका, यदि a1/a2 यानी a1/a2 बराबर किसके है, b1/b2, ये बराबर नहीं किसके, c1/c2। यानी जब ये दोनों बराबर हो और ये दोनों बराबर इसके नहीं है, तो क्या होती है रेखाएं, तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। अब आपको डाउट होगा समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। समांतर रेखा किसकी है, जो आमने सामने हो। मतलब ये देखो, यहां माना हमने एक लाइन खींच दी है, एक रेखा खींच दी, अगर इसके समांतर एक और रेखा खींच दे, माना एक से हमने ये खींच दी, यानी ये रेखा, सॉरी हमने एक लाइन खींच दी, ये हमने फिर और दूसरी लाइन खींची, ये अगर ये रेखा इसके समांतर है, यानी इसके सामने है, ये रेखा इसके सामने, ये रेखा इसके सामने, यानी दोनों रेखा एक दूसरी के समांतर रेखा। चलिए दोस्तों आज यहीं तक करते हैं। ये सूत्र आपको क्वेश्चन पे काम आएंगे, इनको अच्छी से याद कर लेना। प्रश्नावली 3.1 का दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। मैंने आपको तीनों सूत्र बता दिए। रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं, समांतर कब होती है और समपाती कब होती है। चलिए अब इसका पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट है हमारा 5x - 4y + 8 = 0
और दूसरा है समीकरण 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। चलिए इसको करते हैं। दिया है पहली समीकरण क्या है हमारी 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 है, जो कि हमारी समीकरण 1 है। और दूसरी समीकरण है हमारी 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये होगी हमारी समीकरण। अब देखो दोस्तों इसको डिटेल में करते हैं पहले। यहाँ 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। पहले हम देखते हैं कि ये रैखिक समीकरण फॉर्म में है या नहीं। आपको बताया था मैंने कि रैखिक समीकरण होती क्या है। जो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है इस फॉर्म में। a1 कितना दे रखा 5 और b1 है -4 और c1 8 है। ये अब दूसरी भी चेक करते हैं। दूसरी क्या हमारी समीकरण 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब इसको चेक करती है रैखिक समीकरण फॉर्म में है या नहीं। सिंस हमें पता है कि a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या है 0। a2 कितना हमारा 7 है और b2 कितना है 6 और c2 कितना है -9। यानी हमको पता चल गया कि a1 क्या है, b1 क्या है और c1, और a2 क्या है, b2 क्या है, c2 है। चलो सीधी करते हैं। अब देखिए दोस्तों a1 अपॉन a2, a1 का मान कितना है 5 और a2 का मान कितना है 7, यानी 5/7 आ गया। अब ऐसी तरह चेक करो b1 अपॉन b2, b1 कितना है -4 और b2 यहाँ कितना है 6/6, यानी b1 अपॉन b2 निकाल दिया। अब इसी तरह निकाल दिया आप c1 अपॉन c2, c1 कितना है दोस्तों यहाँ 8 और c2 कितना है यहाँ 9, यानी -9। यानी हमने a1 अपॉन a2 निकाल दिया, b1 अपॉन b2 निकाल दिया, c1 अपॉन c2। और हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसकी तुलना करो, आपस में तुलना करो और तुलना करके बताओ कि ये संपाती है, समांतर है या प्रतिच्छेदी है। चल देखते हैं। हमारा क्या आ रहा है यहाँ 5/7 बराबर नहीं है -4/6 के, और ये किसके बराबर नहीं है 8/-9 के। यानी दोस्तों हमारा तीनों अलग अलग आ रहा है। ये किस कंडीशन में होता है, इसलिए a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये दोस्तों किस कंडीशन में होता है, ये एक ही शर्त में होता है जब रेखाएं क्या होती है एक दूसरे को, जब रेखाएं एक दूसरे को क्या होती है हमारी प्रतिच्छेद करती है। ये प्रतिच्छेद है तो हम कह सकते हैं, इसलिए रेखाएं क्या है, इसलिए ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी है। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और दूसरा समीकरण दिया है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। इसको हल करते हैं। दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ये हमारी होगी समीकरण 1 और 2। अब हमने यहाँ निकालना है a1 क्या हमारे पास, a1 बराबर 9 है और a2 कितना है 18, a2 बराबर हमारा 18 है। ठीक है। अब इसी तरह देखो b1 कितना है 3 और b2 कितना है 6। अब c1 देखो, c1 कितना है, c1 बराबर है 12 और c2 कितना है 24। ये हमने निकाल दिया। अब इन सभी का मान सीधे हम उसमें रखते हैं। a1 अपॉन a2 कितना है, a1 दोस्तों है 9 और a2 है 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो हमारा क्या आ गया बराबर हो गया 1/2 आ गया हमारा क्या a1 अपॉन a2। इसी तरह आप चेक करते हैं b1 अपॉन b2, b1 कितना है 3 और b2 है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो b1 अपॉन b2 कितना आ गया 1/2। अब इसी तरह चेक करते हैं c1 अपॉन c2, c1 का मान कितना है 12 और c2 का मान कितना है 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी c1 अपॉन c2 क्या आ गया हमारा
1/2। अब देखिए भाई A1/A2 क्या है हमारा 1/2, कॉमा B1/B2 क्या है 1/2, और C1/C2 क्या आ रहा है 1/2। यानी सभी बराबर आ रहे हैं। ये किस शर्त पे होती है, किस कंडीशन में सभी बराबर होते हैं, देखते हैं। इसलिए 1/2 बराबर क्या है 1/2 बराबर क्या है 1/2। किस कंडीशन में होते हैं, जब रेखाएं क्या होती हैं समपाती होती है। A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 बराबर C1/C2। रैखिक युग्म क्या है हमारा, रैखिक युग्म क्या है दोस्तों हमारा समपाती है। ये हो गया हमारा आंसर। जब तीनों बराबर कब आती हैं, जब दोनों रेखाएं क्या है समपाती है। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। प्रश्न दूसरे का तीसरा पार्ट है हमारा 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। इसको हल करते हैं। दिया है 6x - 3y + 10 = 0, ये इसको मानते हैं हम समीकरण 1। अब दूसरा क्या 2x - y + 9 = 0, इसको मानते हैं समीकरण 2। अब हमने पहले क्या निकालना पड़ता है A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो A1 क्या है हमारा दोस्तों, A1 यहां से निकालते हैं हम। A1 हमारा है 6 और A2 क्या है हमारा 2। आप देखो इसी तरह B1 क्या है -3 और C1 क्या है हमारा B1 है -3 सॉरी B2 क्या हमारा B2 हमारा -1। यानी यहाँ y का गुणांक क्या है हमारा 1 है। यहाँ y का गुणांक क्या है हमारा, गुणांक हमारा 1 है, इसलिए -1 है। अब देखो C1 कितना हमारा दोस्तों 10, C1 बराबर 10 है और C2 क्या है हमारा 9। ये हमने निकाल दिया। अब हम तुलना करते हैं A1/A2 से। A1/A2 बराबर क्या है, A1 की वैल्यू 6 और A2 की वैल्यू कितनी 2। अब देखो कट रहा है 2 3 6, 2 एकम 2 2 3 6, यानी 3/1 ये आ गया। अब इसी तरह निकालते हैं B1/B2। B1 की वैल्यू दोस्तों क्या है -3 है और B2 की वैल्यू क्या है -1। माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचा 3/1 हो गया। अब इसी तरह निकालते हैं C1/C2। C1 दोस्तों कितना है 10 है और C2 कितना है 9। करता है नहीं करता है, यानी कि किसी से नहीं करता है। अब देखो दोस्तों क्या आ रहा है हमारा A1/A2 क्या है, A1/A2 बराबर है 3/1, कॉमा B1/B2 क्या है, B1/B2 बराबर आया 3/1 और C1/C2 क्या है दोस्तों 10/9। यहाँ तो सभी को आ गया हुआ ना। अब देखिए आगे यहाँ हमारा क्या रहा है, ये दोनों बराबर रहे और तीसरा बराबर नहीं आ रहा है, यानी ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो देखो हमारा 3/1 बराबर किसके है 3/1 के, ये बराबर नहीं किसके 10/9 के। ये किस कंडीशन में होता है चलो चेक करते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू क्या है C1/C2। ये किस कंडीशन में होती है, जब रेखाएं क्या होती हैं समांतर होती है। इसलिए रैखिक युग्म क्या है हमारा, रैखिक युग्म समांतर है, इसलिए ये दोनों रेखाएं क्या हमारी समांतर है। चलिए दोस्तों आज यहीं तक करते हैं। आज हमारा क्वेश्चन 2 पूरा कंप्लीट हो गया। कल इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।